नमस्ते मेरे YouTube फैमिली। आज मैं आपके लिए एक ऐसी खौफनाक कहानी लेकर आया हूं जिससे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप ऐसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। रात के 12 बज रहे थे। तेज बारिश हो रही थी और दिल्ली से जयपुर जाने वाली आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था, सिवाय एक आदमी के जो काले रंग का लंबा कोट पहने हुए सिर झुकाए खड़ा था। वह आदमी अजीब सा लग रहा था। उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थीं, जैसे वह सिर झुकाए कुछ बुदबुदा रहा हो। रवि, एक कॉलेज का छात्र, ट्रेन पकड़ने के लिए भागते हुए प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। पूरी ट्रेन में अजीब सा सन्नाटा था। रवि ने जल्दबाजी में ट्रेन की सबसे आखिरी बोगी में प्रवेश किया। अंदर सीटें खाली थीं, सिवाय एक के। वहीं काले कोट वाला आदमी खिड़की के पास बैठा था। रवि ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दूसरी तरफ बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। बाहर बारिश की आवाज के साथ ट्रेन की खट्टर पटर मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रही थी। रवि ने अपनी किताब निकाली, लेकिन ध्यान लगाना मुश्किल हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वह आदमी लगातार उसकी तरफ देख रहा है। कुछ चाहिए? रवि ने आखिरकार पूछ ही लिया। वह आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी अंधेरी गुफा में झांक रहे हों। तुम यहां क्यों बैठे हो? आदमी की आवाज ठंडी और डरावनी थी। रवि सहम गया। ये सीट खाली थी और कोई नहीं था। आदमी के होंठों पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। ये सीट हर किसी के लिए नहीं है। यहां सिर्फ वो बैठते हैं जिनकी किस्मत खत्म हो चुकी है। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन ट्रेन की बोगी अब अजीब तरह से लंबी और खाली लग रही थी। खिड़कियों के बाहर घने जंगल दिखाई देने लगे थे। ये ट्रेन कहां जा रही है? रवि ने घबराते हुए पूछा। तुम्हारे अंत की ओर, आदमी ने धीरे से कहा, और फिर उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और चेहरा विकृत था। रवि चिल्लाते हुए उठ खड़ा हुआ, लेकिन बोगी का दरवाजा गायब था। खिड़कियां बंद थीं। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। वह आदमी अब अपनी सीट से उठ चुका था और धीरे धीरे रवि की ओर बढ़त रहा था। तुम्हारी आत्मा अब इस बोगी की कैदी होगी, उसने कहा और अपना हाथ रवि की तरफ बढ़ाया। अचानक ट्रेन के झटके से रवि का बैलेंस बिगड़ा और वह गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोलीं तो वह प्लेटफॉर्म पर लेटा हुआ था। ट्रेन गायब थी। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। रवि कांपते हुए उठ खड़ा हुआ। वह प्लेटफॉर्म पर अकेला था, लेकिन जब उसने अपने हाथ पर नजर डाली तो वहां उस आदमी के खून से सने पंजे का निशान था। और तभी एक धीमी हंसी उसके पीछे से सुनाई दी। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कहते हैं वह खूनी छलावा ट्रेन के आखिरी बोगी में उन लोगों को ले जाता है जिनकी किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया हो। क्या आप अगली बार अकेले सफर करने की हिम्मत करेंगे?